पहले तो आप सभी आए, आप सबका धन्यवाद। आज दो विषयों को लेकर के आज झज्जर में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नायब सैनी जी हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं और नई नई घोषणाएं हर वर्ग के लिए करने का काम कर रहे हैं। वहीं खासकर जो बैकवर्ड समाज है उसकी जो बहुत पुरानी मांगे थी उनको पूरा करने का काम आदरणीय नायब सैनी जी ने किया है। खासकर चाहे वो क्रीमी लेयर की बात थी, 6 से 8 लाख रुपए करना, एक बहुत पुरानी मांग बैकवर्ड समाज की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तर्ज के ऊपर उसके अंदर एग्रीकल्चर और सैलरी की इनकम ना जोड़ करके 6 लाख से बढ़ा करके 7-8 लाख की जाए। और इसके साथ साथ जो बैकवर्ड क्लास का है, बैकलॉग लंबे समय से बचा हुआ था, क्योंकि जो पूर्व की सरकारें हैं, खासकर कांग्रेस की सरकारों ने ओबीसी के साथ अन्याय करने का काम किया। जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी तो थोड़ी बहुत लेकर के और बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। मैं धन्यवाद करूंगा नायब सैनी जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर एक घोषणा की कि हम क्रीमी लेयर की आय सीमा सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज के ऊपर 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख करने का काम करते हैं। और वहीं जो कांग्रेस के सरकार के समय में जो बैकवर्ड क्लास की जो वैकेंसीज होती थी, जो कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो थोड़ा बहुत लेकर के और ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग रह जाता था। वो बैकलॉग भी जल्दी ही भर्तियां करके और बैकलॉग को पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो एचकेआरएन के अंदर जो भर्तियां होती है उसके अंदर भी 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बैकवर्ड समाज में बहुत उत्साह है। और अभी 16 तारीख को एक बहुत बड़ा स्टेट स्तर की रैली करके महेंद्रगढ़ के अंदर बैकवर्ड समाज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और जिसमें चीफ गेस्ट देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आएंगे। अमित शाह जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस बात के लिए अभिनंदन। पूरा बैकवर्ड समाज हरियाणा का लाखों की संख्या में वहाँ करके 16 जुलाई को अभिनंदन करने का काम करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, आज उस पर अमल करते हुए जो वंचित वर्ग है, जिनके साथ अन्याय पूर्व की सरकारों ने करने का काम किया है, उनकी सुध लेकर के और उस पे उन योजनाओं पे कार्य कर रहे हैं ताकि हर वर्ग को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे जो बीपीएल की आय सीमा है वो पूरे देश के अंदर जहाँ 1,20,000 है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उनका आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए सालाना हरियाणा प्रदेश ने अपने खजाने से देकर के उस आय सीमा को 1,80,000 रुपये करने का काम किया, जिससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। और चिरायु हरियाणा के नाम से हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका फ्री किया जाता है। और चाहे किसानों की बात लें, 14 फसलों पर एमएसपी देने वाला एकमात्र ऐसा राज्य हरियाणा प्रदेश है जो किसानों की 14 फसलों पर एमएसपी देता है। और कहीं अगर खरीद जिस फसल की स्टेट नहीं करता उसकी भावांतर भरपाई दे करके किसानों की भरपाई करने का काम करता है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हर वर्ग के लिए, हर वर्ग को साथ लेकर के आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार चल रही है। तो निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूं कि विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में आने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार जो है बनेगी। पिछली बार तो थोड़ी कसर रह गई थी, हमें जेजेपी के साथ समझौता करना पड़ा था क्योंकि मैंडेट इस टाइप का आया था, लेकिन इस बार जो है हम पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर बनेगी। क्योंकि जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी ने लागू करने का काम किया है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे गुरु साहिबान हुए हैं, उनकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। पहले हमने गोहाना के अंदर अभी कबीर जयंती मनाई, रविदास जयंती मनाने का काम किया, वाल्मीकि जयंती मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप जयंती मनाई और इसी तरीके से गुरु तेग बहादुर जी का जो है वो जयंती पानीपत के बहुत बड़े स्तर पर मनाने का काम किया था। उसी क्रम में 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई जा रही है। आज उसका भी निमंत्रण देने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और मुझे कई जिलों के अंदर जाने का मौका मिला। जहाँ भी मैं गया आज समाज के अंदर बड़ा भारी उत्साह है, क्योंकि पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश से समाज के लोग बड़ी संख्या में उस दिन हिसार में आकर के, जहां हम अपने गुरु को याद करेंगे, महाराजा दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे, वहीं हम जो बैकवर्ड समाज को जो सुविधाएं देने का काम किया है, जो मांग पूरी करने का काम किया है, उसके लिए माननीय सीएम साहब का अभिनंदन भी करेंगे, उनका धन्यवाद भी करने का काम करेंगे। उसी का निमंत्रण देने के लिए आज मैं यहाँ झज्जर में पहुँचा हूँ। हरियाणा में इनेलो और बसपा गठबंधन होगा, आप किस पर? अब हालात जो है वो आप लोगों के सामने है। अभी लोकसभा का चुनाव भी हुआ है। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में विघटन के बाद में, टूटने के बाद में जनता का विश्वास खो चुके हैं और इसी तरीके से चाहे वो बीएसपी है, बीएसपी का जो मेन जो थी वो उत्तर प्रदेश के अंदर होती थी, आज वहाँ भी उनके कोई, मेरे ख्याल कोई एक आधा होगा एमएलए है, तो एमएलए कोई एमपी कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से दोनों ही पार्टियां जनता का विश्वास खो चुकी है। बाकी अपना अपना प्रयास से भी करते हैं, उन्होंने गठबंधन किया वो तो उनका अपना मैटर है। हरियाणा सरकार की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये चुनावी घोषणा है और प्रदेश की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। देश की जनता ने भी परिवर्तन करने का काम किया। 1960 के बाद में ये परिवर्तन हुआ कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आई है। इसी तरीके से ये रिकॉर्ड भी प्रदेश की जनता बनाएगी कि लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, जो घटनाएं जो हुई, चाहे वासी की घटनाएं हुई, चाहे इसकी सोनीपत की घटनाएं हुई, मैं उनकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके लिए सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी है उनकी सख्त सज़ा जो है वो दी जाएगी। और मैं समझता हूं कि जहां तक अपराध की बात है, जो कांग्रेस के समय में था उससे हमने ग्राफ नीचे लाने का काम किया है और उसमें और सुधार करने के लिए माननीय सीएम साहब ने सख्त आदेश दे दिए हैं। प्रदेश में किसी को भी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त भी कराना चाहूँगा, जो इस टाइप की बदमाशी करने का काम करते हैं, जो गुंडा तत्व है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस 15 जुलाई से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। हाँ जी, कांग्रेस 15 जुलाई से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम शुरू करने चाहिए सरकार के खिलाफ। कांग्रेस अपने समय का हिसाब दे। कांग्रेस के अंदर जब भी सरकार थी, आप लोगों ने देखा होगा कि
जिस तरीके से सुबह अखबार उठाते थे, टेलीविज़न का अगर से चैनल खोलते थे, कोई भी न्यूज़ चैनल, तो रोज़ कोई न कोई नया नया घोटाला आता था। कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी 2G सेप्टेम घोटाला, कभी कोल घोटाला, यानी बड़े बड़े घोटाले करने का काम किया कांग्रेस पार्टी के समय में। तो हिसाब देने का लोग तो वो करें जिनके ऊपर आज केस लंबित है, बेल पे हैं, और वो आज भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया है, आज युवाओं के अंदर हमने एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि जो युवा प्रदेश के अंदर पढ़ेगा वो अपने शिक्षा के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार होती थी, नौकरी या तो पैसे से मिलती थी और या केवल पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और जैसे मैंने कहा कि जो गरीब लोग होते थे, जो खासकर जो वंचित वर्ग है, SC के, BC के, उनकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार भी नहीं है। जो लोग हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो जन्मजात स्किल्ड है, तो उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम हुड्डा साहब की सरकार ने किया। अब तक सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं, क्या पहले की सरकारों में कभी ऐसा हुआ? पहले की सरकारों के अंदर तो सारा लीकेज ही था। जैसे मैंने कहा, केवल और केवल नौकरी सिफारिश पे मिलती थी, बल्कि पहले पता चल जाता था कि इनको नौकरी मिलेगी। आज हमारी सरकार के टाइम पे अगर, क्योंकि ये बहुत पुराना एक सिस्टम चला आ रहा था, जिसने भी इस बात की करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया गया है और उनको जेल के अंदर भी डाला गया है। परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए कि फांस बना हुआ है, लगातार सरकार को कैंप भी लगा रही है, उसके बावजूद भी त्रुटियों में सुधार नहीं होता। देखिए, कोई भी अगर कोई बड़ा बदलाव जब किया जाता है तो कोई दिक्कत परेशानियां थोड़ी बहुत आती है, लेकिन परिवार पहचान पत्र आज मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार आने से पहले जहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 12 लाख परिवार पहचान पत्र थे, आज 40 लाख से भी ज़्यादा जो BPL के कार्ड थे वो उसी परिवार पहचान पत्र की वजह से बने हैं। तो इसी परिवार पहचान पत्र से आज चाहे वो BPL की बात है, चाहे इससे किसी की भी अगर 60 साल की उम्र हो गई है तो अपने आप जो है पेंशन समाज कल्याण के अधिकारी उनको फ़ोन करके बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे हमारे बच्चों का डोमिसाइल की बात है, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट की बात है, SC की, BC की, वो इसी पहचान पत्र से जो बन रहे हैं। हाँ, एक आदमी को कोई एक बार दिक्कत आती है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और हर जिले के अंदर सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम DC समेत अधिकारी वहाँ बैठते हैं और मौके पर उनका समाधान किया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, तो नोटिफिकेशन जारी है, कितना सही माना? हाँ जी, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, तो नोटिफिकेशन जारी किया है, किसने नोटिस जारी किया? नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन 25 जून को संविधान हत्या दिवस। 25 जून को तो वो तो पीछे जा लिया, वो तो हम हर साल ही करते हैं। देखिए, 25 जारी हुआ, कितना सही माना? देखिए, इस लोकसभा चुनाव के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने संविधान की पत्रिका हाथ में ली, इन लोगों ने जब इनकी सरकार थी 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लागू करके संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, लोगों के ऊपर जुल्म और जातियां करने का काम जो है वो किया। ठीक है सर, धन्यवाद।